वहीं जम्मू के नए कोर्ट ने लश्कर के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। यह वारंट पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया गया। एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार किया, उसे आरोपी बनाया। चार्जशीट में हाफिज को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया गया और अब उसे भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। एनआईए की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं। ऐसे में कानून के तहत उसके खिलाफ गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लेकिन पीओके में आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 घंटे बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी का बिगुल बजने वाला है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हो सकते हैं और इसी को देखते हुए मुनीर की आर्मी ने पूरे पीओके की किलेबंदी कर दी। पीओके में पाकिस्तानी चूरन अब नहीं चलेगा। मुनीर सेना का जुल्म अब नहीं चलेगा। शहबाज की चालबाजी अब नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ देखते रह जाएंगे, असीम मुनीर हाथ मलता रह जाएगा और पाकिस्तान के हाथ से अवैध कब्जे वाला कश्मीर निकल जाएगा। क्योंकि पीओके में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पीओके की आजादी तय है, क्योंकि पिछले 35 दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके का उबाल अब अंतिम चरण में आ गया है। करीब 12 घंटे बाद पीओके में आर पार की लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। 15 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया है और इस मार्च में पूरे पीओके के लोगों को जुटने की अपील की गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक होने वाले इस मार्च में करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। इसे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। रावलकोट से मीरपुर और मुजफ्फराबाद तक एक ही संदेश दिया जा रहा है कि अब पीछे नहीं हटना है, कि आवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने कश्मीर का चूरन बेचकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा बना रखा है। रावलकोट की ईदगाह मैदान में आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। साफ शब्दों में कहा कि 78 साल तक कश्मीर की आज़ादी के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन जब बिजली, पानी और अधिकार मांगे तो जवाब गोलियों से मिला। पीओके में आंदोलन तेज हुआ, इधर पाकिस्तान की तैयारी भी तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फराबाद और मीरपुर में पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने की तैयारी हो रही है। 4000 फ्रंटियर कोर जवान और 7 विंग रेंजर्स को लगाया गया है। पीओके में पहले ही 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद हैं। लेकिन मुनीर कितना भी जोर लगा दे, इस बार पीओके में लड़ाई आर पार की है। पिछले 1 महीने से आंसू गैस, फायरिंग और दमन की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH